नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश को देश का पहला राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर वे 1 मिला है, जो प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर को पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट से जोड़ता है। लगभग 1100 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को और बेहतर बनाने के लिए गाजीपुर, बलिया और वाराणसी में गंगा पर लिफ्टिंग ब्रिज बनाए जाएंगे। ये ब्रिज जहाजों के आने जाने के समय ऊपर उठ जाएंगे, जिससे यातायात बाधित नहीं होगा। योजना का विस्तार यमुना, गोमती, सरयू और अन्य नदियों तक किया जाएगा। जल परिवहन सड़क और रेल से 90% सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे और माल ढुलाई आसान होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी BBAU में नए सत्र से पैरामेडिकल और एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए फार्मास्यूटिकल साइंस का नया संकाय और हॉर्टिकल्चर को मिलाकर एग्रीकल्चर स्कूल बनाया जाएगा। छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी, जहां स्टार्टअप और उद्यमिता का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पहली बार प्लेसमेंट सेंटर भी खोला जाएगा, जो कंपनियों से टाई अप कर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकी कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। वहीं 2026-27 से 3 नए स्नातक कोर्स भी शुरू करने की योजना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर के डॉक्टर मयंक सिंह को अमेरिका के नेशनल डेंड्रिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय वैज्ञानिक को ये पद मिला है। उन्होंने कोविड-19 के समय इस संस्थान से अपनी यात्रा शुरू की थी और मेहनत से वैज्ञानिक से निदेशक पद तक पहुंचे। डॉक्टर मयंक का उद्देश्य डेंड्रिमर तकनीक को सरल बनाकर शिक्षा, उद्योग और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी बनाना है। वे WHO के सलाहकार, मिशिगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और कई देशों से सम्मानित भी हुए हैं। उन्हें डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने नियुक्त किया है। यूपी सरकार ने रोडवेज में कार्यरत आउटसोर्स कंडक्टर्स को म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा दी है। अब 6 महीने की सेवा और 30,000 किलोमीटर ड्यूटी पूरी करने वाले परिचालक आपसी सहमति से गृह जनपद में ट्रांसफर करा सकेंगे। इससे दूर-दराज तैनाती की समस्या घटेगी और बस संचालन नियमित होगा। शर्तों में भ्रष्टाचार, मुकदमा न होना, EPF बकाया न होना और सेवा प्रदाता की NOC जरूरी है। इससे कंडक्टर्स की उपस्थिति सुधरेगी, यात्रियों को समय पर बसें मिलेंगी और निगम की आय बढ़ेगी। आवेदन मैनुअल पत्र के जरिए साल में कभी भी किया जा सकेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार चेयर प्राप्त हुई है, जिसके तहत विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के प्रयासों से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी। IPR चेयर का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के अध्ययन, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत विश्वविद्यालय में एक IPR प्रोफेसर और 2 शोध सहायक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त IPR से संबंधित पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को नवाचार और अनुसंधान में बेहतर अवसर मिलेंगे। एक ताजे अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश की 90% महिलाएं घरेलू फैसले में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाएं घर के सामान खरीदने से लेकर रिश्तेदारों के यहाँ जाने तक सभी फैसले खुद ही करती हैं। इस मामले में यूपी का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 88.7% से ऊपर है। इसके अलावा 51% महिलाएं अकेले या संयुक्त रूप से घर और संपत्ति की मालिक हैं। ये दर्शाता है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में घर चलाने और फैसले लेने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिला अदालतों में 1.2 करोड़ मामले लंबित हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आधे से ज्यादा जजों के पद खाली पड़े हैं, जिससे राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यूपी को कानूनी सहायता में 18वां और न्यायपालिका में 17वां स्थान मिला है, जबकि राज्य की जेलें 80% अधिक भरी हुई हैं और पुलिस में भी कई रिक्तियां हैं। इन हालात को देखते हुए रिपोर्ट में न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, खासकर खाली पदों को जल्दी भरने और न्याय का विस्तार करने की दिशा में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक उथल-पुथल और आत्मनिर्भरता की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच यूपी का डिफेंस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 4 साल में प्रदेश से 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों के निर्यात का अनुमान है। ये बदलाव यूपी के डिफेंस कॉरिडोर के विकास से संभव हो रहा है, जहाँ ड्रोन, जहाज, तोप और गोला बारूद जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं।
50 से ज्यादा प्रमुख कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है, जिससे उत्पादन में 20% की वृद्धि हो सकती है। सरकारी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव से यूपी को वैश्विक रक्षा बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है। लखनऊ नगर निगम ने घरों से कूड़ा उठाने के बदले वसूले जाने वाले यूजर चार्ज की प्रणाली को बदल दिया है। अब ये चार्ज गृहकर के आधार पर लिया जाएगा। नए नियम के अनुसार जिन मकानों का वार्षिक गृहकर 5,000 रुपए तक है, उनसे 50 रुपए और इससे अधिक गृहकर वालों से 100 रुपए प्रति माह यूजर चार्ज लिया जाएगा। ये राशि साल भर में एक बार या हर महीने भी जमा की जा सकती है। खास बात यह है कि अप्रैल में ऑनलाइन भुगतान करने पर 10% और कैश भुगतान पर 8% की छूट दी जाएगी। ये नई व्यवस्था डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में 16 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी के बाद 18 अप्रैल से मौसम में फिर बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वाई हवा के असर से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे गर्मी में राहत मिलेगी। इस दौरान दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, लेकिन 18 से राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।